हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सोल्युबिलिटी, कलर, स्टेट वगैरह के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलर, स्टेट और स्मेल वगैरह के बारे में। तो यदि मैं सबसे पहले स्टेट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, लोअर एल्काइल हैलाइड्स लाइक मिथाइल ब्रोमाइड हमारे पास है, मिथाइल क्लोराइड। लोअर का मतलब जिसमें कार्बन नंबर कम है। क्या है? जिसके अंदर कार्बन नंबर कम। तो वो हमारे पास जनरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इन गैसियस स्टेट। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे हमारे पास, तो वो एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जनरली लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो ये जो इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब हैं, ये सब किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टेट का तो कुछ है नहीं, कुछ फंडा है नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा नहीं जाएगा। बात करें यदि हम कलर की, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कलरलेस होते हैं। कलरलेस, सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? जनरली कलरलेस होते हैं। बट जब हमारे पास ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड, ठीक है, ब्रोमाइड और जो आयोडाइड्स हैं, आयोडाइड्स जनरली वो कलर डेवलप कर लेते हैं। दे डेवलप कलर जब उनको लाइट में एक्सपोज किया जाता है, सनलाइट में जब वो एक्सपोज किए जाते हैं, जनरली दे शो कलर। वो हमारे पास क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। स्मेल की यदि मैं बात करूं, स्मेल की, तो मोस्टली जो एल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे पास वो ओडरलेस होते हैं। उनमें किसी भी तरह की स्मेल प्रेजेंट नहीं होती, किसी भी तरह की कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो वोलेटाइल हैलाइड्स होते हैं, वोलेटाइल हैलाइड्स, वोलेटाइल हैलाइड्स का मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड वगैरह है, ये थोड़े से स्वीट स्मेलिंग होते हैं। दे आर स्वीट स्मेलिंग। तो ये था कलर, स्टेट और स्मेल के बारे में। हमारे पास जनरली कुछ ज्यादा है नहीं इसमें तो बताने के लिए। एराइल हैलाइड्स की यदि मैं बात करूं, एराइल हैलाइड्स, तो वो जनरली हमारे पास या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर किस में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में। इसका रीजन है उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर बढ़ जाती है। तो ये था हमारे पास कलर, स्टेट और स्मेल के बारे में। यहां से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो सेकंड हम प्रोसीड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस बात पे डिपेंड करेंगे? मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के केस में। हमारे पास यदि सेम एल्काइल ग्रुप आपके पास है, सेम एल्काइल ग्रुप, जैसे आपके पास मिथाइल, मीथेन है, मीथेन, इसकी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, और इसकी जगह हेलोजन लगा दो। तो मैंने फ्लोरीन लगा दी। फिर आगे चलिए, अब फ्लोरीन की जगह क्या लगा दो? क्लोरीन। फिर आगे चलिए, फिर क्या लगा दीजिए? ब्रोमीन। फिर आगे चलिए, फिर क्या लगा दीजिए? आयोडीन। तो बताइए अल्काइल ग्रुप सभी में सेम है या नहीं है? मिथाइल ग्रुप है या नहीं है?
अल्काइल ग्रुप यदि सेम है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, वो जो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड करता है हमारे पास साइज ऑफ हेलोजन एटम पे, साइज ऑफ हेलोजन एटम पे। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे पास बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहां पर जो ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है जिसको वेंडर वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वेंडर वोल फोर्स। जो वेंडर वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करती है, मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वेंडर वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बताओ इस कैप में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक सेकंड रुकिए बस, यहां ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वेंडर वोल या मार्कर और इस उंगली के बीच में। बताओ जहां मास इंक्रीज हो जाएगा, मास, वहीं पर वेंडर वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो मास पे डिपेंड करती है। दूसरा वेंडर वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब दो मॉलिक्यूल जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनके सरफेस एरिया पे। तो बताओ इस उंगली के बीच में सरफेस एरिया ज्यादा है या इस हाथ के बीच में या इस कोहनी और हाथ पूरे हाथ इस यहां तक के, बताओ यहां सरफेस एरिया कम, यहां सरफेस एरिया ज्यादा, यहां सरफेस एरिया और भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में आएंगे उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, कौन सी, वेंडर वोल। और जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वेंडर वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो बताइए जब आप यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मास इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है सर। फ्लोरीन के कंपैरेटिवली क्लोरीन का मास ज्यादा होता है, क्लोरीन के कंपैरेटिवली ब्रोमीन का, ब्रोमीन के कंपैरेटिवली आयोडीन का। दूसरा साइज भी तो आयोडीन का ज्यादा होता है। बताइए आयोडीन का साइज यदि लार्ज होगा, लार्ज साइज, बड़ा साइज, तो सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज्यादा आएगा। फ्लोरीन छोटी होती है बेचारी तो सरफेस एरिया कम आएगा। तो यहां पर यदि सेम एल्काइल ग्रुप है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये, देखिए कर लेंगे। तो एक और एग्जांपल लिख दूं, CH3 से ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, CH3CH2F का होगा। इससे ज्यादा किसका होगा, CH3CH2Cl का। इससे ज्यादा किसका होगा, CH3CH2Br का। और उससे ज्यादा होगा CH3CH2 आयोडीन का। क्लियर है आपको, सेम एल्काइल ग्रुप के लिए क्लियर है, अच्छी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यदि आपके पास सेम हेलोजन है, सेम हेलोजन एटम आपके पास है, हेलोजन एटम सेम है, तो चेक करें क्या होने वाला। चलिए मीथेन CH3F, CH3F, CH3CH2F, CH3CH2CH2Cl, आगे चल पड़ते हैं, CH3CH2CH2CH2Cl। क्लोरीन ले रहा हूं मैं यहां पे हर जगह, क्या ले रहा हूं, क्लोरीन। इसको तो छोड़ ही दीजिए अभी। बताइए सभी में हेलोजन एटम कौन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो अब क्लोरीन पे तो डिपेंड नहीं करेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल चेन पे। यहां पर तो एक कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन है। बताओ तो यहां आ जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मास बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तो मास बढ़ेगा। क्लियर है बिल्कुल। दूसरा सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा, इसका तो इतना सरफेस एरिया, इसका इतना सरफेस एरिया, इसका इतना सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया ज्यादा, देखो ज्यादा सरफेस एरिया। तो बताइए इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्राई टू फाइंड आउट। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करें अल्काइल चेन में, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है। सेम हेलोजन एटम है तो कार्बन चेन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। कार्बन चेन सेम है तो हेलोजन के साइज पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्बन की चेन का साइज बढ़ने वाला है तो वैसे वैसे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने वाला है। तो यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, जो कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं वो चेन के अंदर बढ़ रहे हैं। देखो चेन लंबी होती जा रही है, यहां पर एक कार्बन की चेन, यहां 2, यहां 3, यहां 4 कार्बन की चेन आ जाएगी। तो इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। चलिए बढ़ते हैं, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स में बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करने वाला है, लेट्स फाइंड इट आउट।
तो चलिए स्टूडेंट्स आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में आ जाते हैं। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड का मतलब हमारे पास फॉर्मूला सेम है बट फर्क किसमें आएगा अभी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2Br, एक ये है अल्काइल हैलाइड हमारे पास, एक है CH3 CH3 CH2Br। चेक करते रहना, Br है, 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन यहां पर है। अगले पे बात करें तो CH3 यहां पर क्या आ गया हमारे पास Br। तो देखिए सारे सभी का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में अलग है थोड़ा सा। तो यदि ऐसा केस आ जाए आपके पास आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड आ जाए, एक जैसे अल्काइल हैलाइड आ जाए, तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, देखो इसमें ब्रांचिंग बढ़ रही है, 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग 3 ब्रांचिंग, इसमें सिर्फ 1 ब्रांच है और इसमें तो कोई ब्रांच है ही नहीं। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। कैसे समझो, इसकी तो ये वाली ब्रांच, इसकी नीचे और ब्रांच लो एक बार, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये लो नीचे आ गई ब्रांच। तो देखिए इतना सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा, इतना सारा सरफेस एरिया। अब इसकी ब्रांच आ गई ये नीचे बा, एक और लो इसका मॉलिक्यूल CH3 CH2Br, लीजिए इसकी भी ब्रांच, इसका सरफेस एरिया आया इतना कॉन्टेक्ट में। अब ये तो बिल्कुल गोल हो गया, अब गोल का और गोल का सरफेस एरिया तो कम आएगा कॉन्टेक्ट में, समझो ना ध्यान से। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी जो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये, समझ गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन एंड एज कंपेयर टू दिस वन। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, स्ट्रेट चेन यदि होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। खुद से सोचो, ये गोल है, गोल और गोल का तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा, लेकिन जो स्ट्रेट चेन है स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया क्या होगा, कॉन्टेक्ट का ज्यादा होने वाला है। चलिए ये क्लियर है आपको। चलते हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स यदि हैं आपके पास, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स यदि आपके पास हैं तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। जैसे मैं कहूं आपसे मीथेन है, फिर CH3Cl है, फिर CH2Cl2 है, फिर CHCl3 है, फिर CCl4 है। बताइए यहां पर कोई हैलोजन नहीं है, यहां पर 1 हैलोजन 2 हैलोजन 3 हैलोजन 4 हैलोजन। जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, मास भी तो बढ़ रहा है, देखो यहां पर मास सबसे ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ हैलोजन्स के साथ। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करने वाला है हमारे पास, इंक्रीज करने वाला है। तो ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट में एक नया फैक्टर ये भी आ जाता है, पैकिंग पे भी डिपेंड करता है चीजें, अट्रैक्शन प्लस पैकिंग, कि जब सॉलिड बनेगा सॉलिड तो वो एक दूसरे में किस तरह से पैक हो जाएगा, अच्छे से पैक हो जाएगा नहीं पैक हो जाएगा, उसमें एक अलग फैक्टर ये और आ जाएगा। बाकी जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर लगभग क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अराइल हैलाइड्स पे। लेट्स प्रोसीड टू अराइल हैलाइड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बात कर लेते हैं अराइल हैलाइड्स का, ठीक है। कहां पर, अराइल हैलाइड्स। तो समझिए ध्यान से, आप ऊपर वाली सीरीज में चेक करो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो, खुद से सोचिए भाई। अब बेंजीन तो सब में सेम है, कोई डाउट नहीं, उसका तो सरफेस एरिया सेम रहेगा। अब किसका सरफेस एरिया ज्यादा और किसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है वो देख लीजिए, मास किसका ज्यादा, आयोडीन का मास ज्यादा होता है, तो यहां पर ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब सोचने की भी बात नहीं है, आप तुरंत आंसर कर देंगे आप, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे से कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव हमारे पास हैं बेंजीन के, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट की ट्रिक हमें पता करनी है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट और किसकी बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक पता करनी है। समझ लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहला तो मेल्टिंग पॉइंट अभी अभी मैंने बोला था किस पे डिपेंड करेगा, हीटिंग पे, कि जो क्रिस्टल लैटिस में एक मॉलिक्यूल दूसरे में फिट हो पाएगा नहीं फिट हो पाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं घर पे कपड़े नहीं होते हैं, कपड़े की आपको तय करके रखनी है, इस तरह से कपड़ों को फोल्ड करके रखना है, तय करके रखनी है। तो कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसकी आपको तय करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, अनसिमेट्रिकल सा कपड़ा होता है, ना कोई सिमेट्री ना देखने में अच्छा, तो उसकी तय करने में भी आपको मजा नहीं आएगा।
लेकिन कोई कपड़ा ऐसा सिमेट्रिकल होता, आप बिल्कुल ऐसे जचाते हो उसको एक दूसरे के ऊपर, बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे। किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे। तो जो पैरा वाला आइसोमर है हमारे पास, पैरा वाला आइसोमर बच्चे, वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता। देख लीजिए पैरा वाला आइसोमर, देखना ना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा? जैसे इसको उठाओगे और इसके ऊपर रख दोगे और ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ट्रिक इससे यदि मैं आपको यदि ये याद कराऊं तो देखना, MP बीच में O लिख दो, ये आ गया ऑर्डर। ये लो, मेटा से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता ऑर्थो का, ऑर्थो से ज्यादा होता पैरा का। बस सिंपल क्लियर कर लीजिए बस इसको, मेटा से ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो से ज्यादा पैरा। MP लिखा हुआ ना, MP में बीच में O फंसा दो, बस बीच में क्या फंसा दो? O, बस आ गया। ठीक, रीजन क्या है? क्योंकि पैरा वाला सिमेट्रिकल है, ऑर्थो वाला ज्यादा क्यों है? रीजन क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इसका रीजन होती है, इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है, वो अभी हम सीखेंगे डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आएगा मेल्टिंग पॉइंट किसका? डाई हैलोजन डेरिवेटिव का। मेटा से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो का, ऑर्थो से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? पैरा का। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में पता क्या करना आपको? O को P को चेंज कर दो, बस O आगे आ जाएगा, P पीछे, और M तो सबसे पीछे ही रहेगा, M दोनों में सबसे पीछे रहेगा। वैसे बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनका। अब सर बोलोगे कि सर यहां ऑर्थो वाला आगे क्यों आ गया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में पैकिंग पे तो डिपेंड करता नहीं, क्योंकि पैकिंग से तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड के बाद आप गैस बनाओगे तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना। बट मेल्टिंग पॉइंट कहां से आएगा? सॉलिड से लिक्विड बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ऑर्थो वाला इसलिए ज्यादा आ गया क्योंकि ऑर्थो वाले में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है, जिसके कारण पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट पोलैरिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव का, जो आपको रटना है। याद कर लीजिए भाई किसी भी तरह से। ठीक है, अच्छी बात है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। चलते हैं डाइपोल मूवमेंट की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू डाइपोल मूवमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आपको पता है म्यू किसकी इक्वल होती है? Q इंटू में D। Q का मतलब कितना चार्ज है, D का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो चलिए बात कर लेते हैं चार्ज। दिस इज CHARGE, चार्ज। तो मैं बात करूं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3 आयोडाइड, तो कहां पर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए? तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हमारे अकॉर्डिंग फ्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आएगी। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन बहुत साइज में स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इन दीज एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉनों को ये अच्छी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो क्लोरीन वाला है, क्लोरीन वाला, इसकी डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। जैसा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के ट्रेंड में आता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता था? क्लोरीन, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारे पास मिथाइल क्लोराइड की डाइपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू मिथाइल फ्लोराइड, एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड सबसे ज्यादा होती है। ये होता है भाई डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर, जो आपको याद रखना है अच्छी तरह से। इसमें बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन वाला सबसे आगे नहीं होता, कौन सा होता है? क्लोरीन वाला सबसे आगे, क्योंकि इसमें दोनों चीजें सिमेट्रिकल होती हैं, डिस्टेंस और चार्ज। चार्ज भी ज्यादा होता है क्लोरीन पे और डिस्टेंस भी अच्छा खासा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन वाला। हालांकि फ्लोरीन पे चार्ज ज्यादा होता है लेकिन क्लोरीन वाले की फिर भी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? ज्यादा। ऐसा हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन के कारण बोल रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे भाई, इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। बात करें एराइल हैलाइड्स में डाइपोल मूवमेंट की, तो यहां पर आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर है आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर है आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन। तो डाइपोल मूवमेंट यू नो वेरी वेल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो एक दूसरे की डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट तो जीरो होती है। तो सबसे कम किसकी होगी डाइपोल मूवमेंट? पैरा वाले की। लेकिन ये तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो रिजल्टेंट कहां पर आएगा? यहां पर। तो इसका मतलब ऑर्थो वाले आइसोमर की डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटा
एंड एज कंपेयर टू पैरा वाला आइसोमर। समझ गए हैं? तो यहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि एंगल कम है। यहां एंगल 180 डिग्री का आ गया तो डाइपोल मोमेंट 0 हो गई। तो डाइपोल मोमेंट ऑर्थो वाले की सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू मेटा एंड एज कंपेयर टू पैरा वाला आइसोमर। तो यहां पर थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे पास सोल्यूबिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? सोल्यूबिलिटी। जनरली ये जो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास, दो दे आर पोलर इन नेचर। देखिए पोलर है नेचर में, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड है जो कार्बन और हेलोजन का, वो पोलर बॉन्ड होता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज के कारण। लेकिन फिर भी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। क्योंकि हम कहीं पर पढ़ के आए हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही डिजोल्व करेगा। बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन दिस कार्बन, पोलर बॉन्ड होने के कारण भी ये पानी के अंदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। इनका रीजन है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोफोबिक चेन प्रेजेंट होती है। कौन सी चेन प्रेजेंट है? हाइड्रोफोबिक कार्बन की चेन प्रेजेंट होने के कारण ऐसा होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये इसको डिजोल्व होने से रोकता है, और जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी तो और भी कम होती जाएगी। और इसका तो ये मान भी लो ना कि एक दो मोलिक्यूल घुल जाएगा, लेकिन हायर अल्काइल हैलाइड का तो एक भी मोलिक्यूल नहीं घुलने वाला है आपके यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल भी। बट ये नॉन पोलर सोलवेंट में हाईली सोल्यूबल होते हैं। इन नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ये हाईली सोल्यूबल होते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह के अंदर सोल्यूबल होंगे। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो सारे के सारे ऑर्गेनिक सोलवेंट है या नॉन पोलर सोलवेंट है, उनके अंदर ये हाईली सोल्यूबल होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जनरली बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्किप कर देते हैं कि छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन एक दो नंबर यहाँ से आ सकता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैं। और कॉम्पिटिटिव में तो भाई ऑर्थो पैरा वाले जो ऑर्डर आए थे ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कटैक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर का, कि बताइए इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपको समझ में आया भी होगा। शेयर करें दोस्तों के साथ वीडियोज को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक का बेनिफिट यहाँ से ले सकें और उनको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट न लगे जैसे जनरली बच्चों को लगती है। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे। चैप्टर स्टार्ट कर रखा हमने अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स के बारे में। जनरली पहले तो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। SN2 SN1 मैकेनिज्म की बात होने वाली है अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। बच्चों को जनरली डिफिकल्ट लगता है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, लेकिन हम आपको चुटकियों में SN1 और SN2 मैकेनिज्म करवाने वाले हैं। बोर्ड लेवल से नीट लेवल और जेई लेवल तक की तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं। आगे जाके कुछ वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जेई नीट वगैरह के। तो आप सभी देखते रहना जटैन क्लासेस पे, केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन जटैन क्लासेस। थैंक यू।